बाब नंबर 25। باب من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق। जिस शख्स को कोई हदिया दिया जाए और उसके पास और लोग भी बैठे हों तो जिसे दिया जाए वही ज्यादा हकदार है। ويذكر عن ابن عباस أن جلساءه شركاء ولم يصح। और अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से जिक्र किया जाता है कि उसके पास बैठने वाले भी यानी हदिये में उसके साथ शरीक हैं, मगर वो रिवायत सही नहीं है। हदीस नंबर 2609। حدثنا ابن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ سنا فجاء صاحبه يتقاضاه فقال إن لصاحب الحق مقالا ثم قضاه أفضل من سنه وقال أفضلكم أحسنكم قضاء। अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया कि आपने एक उमर का ऊंट उधार लिया। उस ऊंट वाला तकाजा करने के लिए आपके पास आया। सहाबा ने यानी उसके सख्त रवैये पर उसे कुछ कहा तो आपने फरमाया हक वाले को बात की गुंजाइश है। फिर आपने उसे उसकी उम्र वाले ऊंट से बेहतर ऊंट दिया और फरमाया तुम में से सबसे बेहतर वो है जो अदा करने में तुम में से अच्छा है। फायदा इसकी शरह हदीस नंबर 2390 में गुजर चुकी है। हदीस नंबर 2610। حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكان على بكر لعمر صعب فكان يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أبوه يا عبد الله لا يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم أحد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه فقال عمر هو لك فاشتراه ثم قال هو لك يا عبد الله فاصنع به ما شئت। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि वो एक सफ़र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे और उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के एक जवान मुंह जोर ऊंट पर सवार थे। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे बढ़ता था और उनके वालिद उन्हें कहते अब्दुल्ला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे कोई ना बढ़े। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा यह ऊंट मुझे बेच दो। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा यह आपका हो गया तो आपने उसे खरीद लिया। फिर फरमाया अब्दुल्ला यह तुम्हारा है, इसे जो हो करो। फायदा इसकी शरह हदीस नंबर 2115 में गुजर चुकी है। बाप का मतलब पहली हदीस से इस तरह निकला कि आपने अपने कर्ज खा को उसके कर्ज से ज्यादा कीमत वाला जानवर दिया तो इस जायद मालियत में पास बैठे हुए किसी शख्स को शरीक नहीं किया बल्कि वो सिर्फ उसी का हक था जिसे आपने हिबा किया। और दूसरी हदीस में है कि काफिला इकट्ठा जा रहा था, आपने वो ऊंट सिर्फ अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा को हिबा किया, किसी और को उसमें शरीक नहीं किया। रही अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा की रिवायत के मजलिस में मौजूद लोग भी उसमें शरीक हैं तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं। इसकी सनद में मुंदल बिन अली है जो ज़ईफ है। हाफिज रहमहुल्लाह ने इस मतलब की सारी रिवायात की इल्लतें बयान कर दी हैं। उकैली ने कहा कि इस मतलब की कोई हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं। बाज लोग कहते हैं कि मामूली चीज हो या खाने पीने की कोई चीज हो तो अस्हाबे मजलिस उसमें शरीक होंगे और अगर कोई कीमती चीज हो तो शरीक नहीं होंगे। मगर जब एक बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित ही नहीं तो ये फर्क कहाँ से आ गया। हाँ, कोई शख्स खुशी से अहले मजलिस को शरीक कर ले तो उसकी मर्जी है और ये अच्छा काम है, मगर उसे किसी दूसरे का हक करार नहीं दिया जा सकता।